खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जारी बैठकों का दौर। सुबह 11 बजे सीसीएस की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगा मंथन। ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सीसीएस की मीटिंग के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, ये बैठक जो है वो काफी ज्यादा अहम देखी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा को देखते हुए ये मीटिंग कितनी खास देखी जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमने बैठकों का दौर देखा था, हालांकि आज जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण खुद में माना जा रहा है। यानी किस तरीके से जायजा लिया जाएगा कि आखिर क्या अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके से क्लियर बोल्ड मैसेज चाहे प्रेस ब्रीफिंग में डीजीएमओस की बात करते हैं या फिर प्रधानमंत्री की बात की जाए, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। यानी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसे वापस से एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अगर बॉर्डर एरियाज की हम बात करते हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी की बात की जाए तो लगातार निगरानी बनाए रखा है पड़ोसी मुल्क पर। इसके अलावा एक्टिव मोड पर भी है, तो तमाम जायजा लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेहद ही महत्वपूर्ण ये सीसीएस की मीटिंग बताई जा रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर सिक्योरिटी सलाहकारों की बात करते हैं या खुफिया एजेंसियों की बात करते हैं तो उनके भी सचिव मौजूद रह सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई, पाकिस्तान के जितने भी आतंकी हैं उनको सबक सिखाने के लिए, उसके बाद से ही बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर खबर पर, हर जो भी कार्रवाई है उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर आज की इस बैठक को देखा जाए तो महत्वपूर्ण तो देखी जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ पीएम ये भी कहते हुए नजर आए थे कि ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई है वो लगातार यूं ही जारी रहेगी, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चेतावनी यहाँ पर दुश्मन मुल्क को दे दी गई है, पड़ोसी मुल्क को दे दी गई है कि अगर कोई हरकत अब पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा यानी गोली का बदला अब गोला से दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। वहीं आतंकवाद को लेकर भी पूरे तरीके से स्पष्ट रूप से बोल्ड क्लियर मैसेज पाकिस्तान के लिए है कि आतंकवादियों को और उनके जो सरपरस्त हैं उन्हें अलग अलग नहीं देखा जाएगा, यानी उनके आकाओं को अलग नहीं देखा जाएगा। यानी पूरी चेतावनी दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी हरकत किया जाता है तो उसका जवाब स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को दिया जाएगा और वो जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं। सीजफायर का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे सुरक्षा बल वापस आ चुके हैं या फिर अब इनएक्टिव हो गए, नहीं। ना ऑपरेशन सिंदूर इनएक्टिव हुआ है, ना ही हमारे जो सेना बल तैनात है वो अभी इनएक्टिव हुए हैं। नेवी से भी, यानी इंडियन नेवी की बात कर ली जाए तो वो भी निगरानी बनाए रखी है। बीएसएफ की बात की जाए तो बॉर्डर पे सीमा पर वो भी तैनात है। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स हर वक्त तैनात है, यानी अगर कोई नापाक हरकत किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा तो उसी वक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो वो भी पूरी तरह से तैनात है और जो जवाबी कार्रवाई होती है वो जरूर की जाएगी और डिफेंसिव मोड में नहीं, इस बार एक्टिव मोड में जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। जी बिल्कुल अपराजिता, माना जा सकता है क्योंकि आपने भी देखा होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया उस वक्त भी इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने हमारी बहनों की और जिन्होंने हमारी बेटियों की सिंदूर को उजाड़ा है हम उन्हें भी उजाड़ देंगे। एक तरह का कड़ा संदेश देते हुए भी वो नजर आए थे। अपराजिता, आवाज पहुंच पा रही है? तो इस बीच आपको ये जानकारी दे देते हैं कि इसमें सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी भी जो हैं शामिल हो सकते हैं। सीसीएस की मीटिंग के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी रहने वाली है। तो दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है।
संवाददाता अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है। अपराजिता, हम जिस तरह से लगातार बात कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई है उससे पाकिस्तान को एक तरह का सबक ले लेना चाहिए। अगर फिर भी नहीं लेता है तो वो एक बार फिर से अपने मुंह की ही खाएगा। लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है क्योंकि अपराजिता देखिए, पीएम खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, खून और पानी भी एक साथ नहीं बहेगा। और साथ ही उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया है कि जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है हम उन्हें उजाड़ देंगे। काफी हद तक उजाड़ा भी गया है, 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा भी गया है। बिल्कुल, देखिए साधना, अगर कल शोपियान की भी हम बात करते हैं तो जिस तरीके से 3 आतंकवादी को मार गिराया गया है, हमारे जिस तरीके से ऑपरेशन किलर की अगर हम बात करते हैं तो बेहतरीन काम लगातार अभी भी जारी है। यानी सीज फायर का अर्थ ये नहीं होता है कि आतंकवाद को हम क्षमा कर देंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आतंकवाद को जवाब दिया जाएगा और उनके सरपरस्त को भी जवाब दिया जाएगा। ये क्लियर मैसेज जा चुका है। चाहे कल के इवेंट्स की बात की जाए, यानी ऑपरेशन किलर की अगर बात की जाए तो भी स्पष्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ सीज फायर के बाद जब प्रधानमंत्री का संबोधन रहा तो भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारा ऑपरेशन टेररिज्म के खिलाफ लगातार बना रहेगा और चैन की नींद अब कई दिनों तक वो नहीं ले सकते हैं, ये भी कह दिया गया। और साथ ही उनके आकाओं को अब डर होना चाहिए, उनके सरपरस्तों को अब डर होना चाहिए कि घुसकर भी आतंकवाद को नष्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से समझदार को इशारा काफी, ये डीजीपीओ ने जिस तरीके डीजीआईपीओ के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था, यानी जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि समझदार को इशारा काफी है कि किस तरीके से इंडियन नेवी निगरानी रख रही है, साथ ही हमारे जो जवान हैं वो तैनात हैं। समझदार को इशारा काफी, यानी अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो जवाब दिया जाएगा। सीज फायर हुआ है, समझौता हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि टेररिज्म को बर्दाश्त करेंगे। ट्रेड और टेररिज्म साथ में नहीं चल सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कह दिया गया है। इसके साथ साथ पानी और खून एक साथ नहीं चलेगा, यानी एम्बियंस पर अभी वो भी रहेगा। और जिस तरीके से लगातार कड़ी कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है, वहीं हाई कमीशन की बात करते हैं। पाकिस्तान के हाई कमीशन को वापस तुरंत प्रभाव से जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़कर, यानी इंडिया छोड़कर वापस जाने को कह दिया गया। यानी इंडिया में रहकर खुफिया चीजें नहीं कर सकती है। यहाँ पे जिस काम के लिए आपको यहाँ पे रखा गया केवल वही काम करेंगे। तो लगातार एक्टिव मोड में अभी भी नजर आ रही है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जिसके बाद भी सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है, मगर फिर भी एक्टिव मोड में हमारी इंडियन आर्मी, हमारी सरकार नजर आ रही है। टेररिज्म को जड़ से खत्म करने की ओर लगातार कार्यरत है। जी बिल्कुल। अब राजदा देखिए, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रही सुरक्षा अभियानों की अगर इस मीटिंग में समीक्षा होने वाली है तो अपराजिता, यहाँ पर फिलहाल ये भी जानकारी सामने आई है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो क्या माना जाए इस मीटिंग में, अगर खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी इसमें मौजूद रह सकते हैं तो क्या बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस तरीके से लगातार जो केंद्र बिंदु है वो सभी चीजें टेररिज्म पे हो जाती है कि किस तरीके से टेररिज्म को जड़ से खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए साधना, अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो जिस तरीके से कश्मीर की अगर हम टूरिज्म की बात करें तो काफी ज्यादा गिरावट आई है। वहीं अगर कश्मीर में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी तो लोगों को बेरोजगारी होगी, यानी अगर पर्यटक नहीं आते हैं कश्मीर में तो बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर बेरोजगारी होती है तो कहीं ना कहीं कश्मीर के जो युवा हैं, लोग हैं, मजबूरी में आतंकवाद की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो जरूरी है कि किस तरीके से जड़ से आतंकवाद को खत्म किया जाए और उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि लोगों का विश्वास होना कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक है वो जाना शुरू करे, टूरिज्म शुरू हो जाए, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोग को आराम होगा, रोजगार मिलेगा तो फिर उन कहीं ना कहीं जो आतंकवाद के वो चपेटे में नहीं आएंगे। तो आवश्यक होता है कि जल्द से जल्द तमाम व्यवस्थाओं को बनाया जाए, जिस तरीके से व्यवस्था थी उसे और भी पुख्ता सुनिश्चित किया जाए। तो उसी के लगातार इसी तमाम चीजों को लेकर के डिस्कशन इस मीटिंग में संभव है। जी बिल्कुल। अपराजिता, क्योंकि आपने इस तरह से व्यापारिक दृष्टि का भी जिक्र किया है, अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु जल समझौते को तो खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ ही और भी काफी सारी चीजें हैं। पीएम खुद कहते हुए नजर आए कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर इस पर गौर फरमाई जाए तो व्यापारिक दृष्टि से पाकिस्तान को इसका जो प्रभाव है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया की अगर ट्रेड की हम बात करते हैं, देखें साधना, ट्रेड से दोनों को असर पड़ने वाला है, यानी इंडिया पाकिस्तान दोनों को इसका असर देखने को मिलेगा। मगर ज्यादा अगर बात की जाए, यानी पाकिस्तान की अगर बात करते तो ज्यादा उसे तकलीफ होगी, ज्यादा दिक्कत होगी। जिस तरीके से अगर सब्जियों की हम बात करते हैं, टमाटरों की बात करते हैं, प्याज